तो बच्चों आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और इसकी पहली एप्लीकेशन हम है पढ़ने जा रहे हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हमने क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है किसकी सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से। तो जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ईएमएफ है, मीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स की K1 और यहाँ पर मीटर स्केल है और ये A से B जो लेंथ का ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, जिसकी हमने बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ये टंगस्टन और मैग्नीन का बना होता है। अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया R1 और EMF इसके साथ बैटरी, और यहाँ पर हम क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए बैटरी ऑफ EMF E इज़ कनेक्टेड बिटवीन द एंड टर्मिनल A एंड B। तो बच्चों इस बैटरी की हम बात कर रहे हैं जो A और B के एंड के बीच में जोड़ा गया है विद एमीटर, जिसके साथ एमीटर है सीरीज में लगाया गया, रेजिस्टेंस बॉक्स को और एक की को। तो इस सर्किट को हम ऑक्सिलरी सर्किट, यानी जो ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्किट बोल रहे हैं। द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस R1 आर कनेक्टेड टू टर्मिनल। अब बच्चों इसकी बात करें, जो रेजिस्टेंस R1 है इसके एंड से वो एक टर्मिनल A से जोड़ा है और दूसरा टर्मिनल है जो कि, यानी जो ये हमारी जो कि J है, इससे जोड़ा है थ्रो गैल्वेनोमीटर। किस में से होकर जा रही है वायर, पास गैल्वेनोमीटर के अंदर से। SLE1 और की के आर कनेक्टेड अक्रॉस R1। तो इसके R1 के अक्रॉस क्या चीज़ कनेक्ट किया हमने, एक बैटरी जिसकी EMF वैल्यू E1 है और जो की है वो हमने K1 मानी है यहाँ पर। अब वर्किंग और थ्योरी, बाकी जो कनेक्शन है एज सो इन डायग्राम। तो बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट भी कि जो कनेक्शन एज सो इन डायग्राम, और डायग्राम ये आपने अच्छी तरीके से बनाना है। तो वर्किंग एंड थ्योरी, तो बच्चों आपने यदि पहली एप्लीकेशन की वर्किंग को अच्छी तरीके से समझ लिया तो इसकी हर एप्लीकेशन के अंदर यही वर्किंग हम करेंगे और यही इसी तरीके से सभी की कैलकुलेशन होगी। क्लोज की के, तो आपने क्लोज करनी है की, यानी बंद कर दिया। टेक आउट स्टेबल रेजिस्टेंस R, यानी जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों, इसके अंदर से आपने एक रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब 5 ओम का निकालो, 10 ओम का निकालो, 15 ओम का, 20 ओम का। तो आपने एक, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बच्चों, इस कुछ इस तरीके से होता है। ये प्रत्येक रेजिस्टेंस है 5 का, 10 का, 15 का, इस तरीके से इनकी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में तो एक रेजिस्टेंस निकालना है, यानी क्लोज की करके एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब इसकी रीडिंग लेनी है so that the fall of potential across the potentiometer wire is greater than the potential difference to be measured। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, एक रेजिस्टेंस निकाला था इस प्रकार से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फॉल होगा अक्रॉस द वायर, यानी जो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे ज़्यादा होगा, जो फॉल हुआ है वो ग्रेटर होगा किससे, कि पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। इट कैन बी चेक, हमने चेक किया बाई प्रेसिंग द फर्स्टली जो की जे, हमने जो ये जो की है इस वायर के ऊपर हम प्रेस कर रहे हैं, यानी यहाँ रख के देख रहे हैं, 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 इस वायर पर हम कहीं भी उसको रख के देख रहे हैं। ऑन द वायर द रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बच्चों हम अपने कनेक्शन को चेक कर रहे हैं, राइट, हमने वायर को अच्छी तरीके से जोड़े कि नहीं। यदि आप ये बच्चों प्रैक्टिकल होती है और ये जितनी एप्लीकेशन है हमारी फिजिक्स की प्रैक्टिकल के अंदर आती है। तो अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कनेक्शन राइट है या रॉन्ग है। तो जब भी आपको अपने कनेक्शन जोड़ने हैं तो आप उसको जोकी की सहायता से भी चेक करके देख सकते हो कनेक्शन हमारे से ही जुड़े हैं या नहीं।
क्योंकि जब हम जॉकी को इस साइड लगाएंगे यानी राइट साइड डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी यानी लेफ्ट में होगी, यानी आपके गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कुछ इस तरीके का मीटर होता है और ये उसकी वो यानी जिसको हम नीडल यानी सुई है वो इस तरीके से, यदि यहाँ पर ये बीच में होगी तो यदि हमने इस साइड रखी तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड होगी, यदि हम इस साइड रखेंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको बोली है कि आपने अपने कनेक्शन को चेक करना है। तो आप क्या करोगे कि जो कि कोई वायर के ऊपर यदि आपने राइट में किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होनी चाहिए और लेफ्ट में किया तो राइट में होनी चाहिए। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर आर इन अपोजिट डायरेक्शन क्लोज की, यानी ये बात हमारी होगी है कनेक्शन चेक करने की। यहाँ पर कनेक्शन राइट है अभी। अब कनेक्शन ठीक है तो अब आगे हम काम करेंगे क्लोज की K1। अब क्लोज की 1 को हमने बंद कर दिया। तो करंट फ्लो थ्रो R1, तो करंट है अब इसके अंदर है पास होना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस R1, तो इसके अंदर से एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये डेवलप हुआ क्योंकि हमने करंट यहाँ पर चालू कर दिया है। एडजस्ट द पोजीशन जो कि जे है उसकी पोजीशन को हमने एडजस्ट किया इस वायर के ऊपर जहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। मान लो ये पोजीशन जे है, यहाँ पर इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी हमने क्या करना था क्लोज की K1 को बंद कर दिया, करंट R1 के अक्रॉस किया। अब हम जो कि को इस वायर के ऊपर क्या कर रहे हैं यानी स्लाइड कर रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना जहां पर गैल्वेनोमीटर है वो हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन न दिखाए। तो हम इस पोजीशन पर पहुंच गए जो जे पोजीशन है जहां पर गैल्वेनोमीटर है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। नोट द लेंथ, अब हमने ये लेंथ है नोट करनी है। ये लेंथ हमारी मान ली हमने कितनी है L है, तो ये कितनी होगी 100 - L। तो इफ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो जैसे हमने बोला था कि इसका पोटेंशियल है वो क्या होगा फॉल होगा पोटेंशियोमीटर वायर का। तो अब हमने क्या किया कि यदि K है जो उसका पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी पोटेंशियल जो पर यूनिट लेंथ ऑफ फॉल हो रहा है बच्चों, तो वो उसकी वैल्यू हमने K मान ली। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 की वैल्यू कितनी होगी KL। K हमारा क्या है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यदि R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यदि इस वायर का भी कोई अपना रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्मॉल r बोल रहे हैं, ऑफ लेंथ L है जिसकी इस वायर की, तो देन करंट थ्रो, तब करंट है इसके अंदर से कितना पास होगा। तो बच्चा अपने पता है कितना होगा, यानी आपने होम्स-लॉ पढ़ा V=IR, तो I का फार्मूला क्या है V/R। तो V कितना है इसका बच्चों, तो V है EMF यानी E और R कितना है तो यानी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दोनों ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पर R और स्मॉल r, ये R तो इसका है इस वायर का और ये कैपिटल R और ये EMF यानी V=IR। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है E है ना, और I हमारा I है, R की वैल्यू कितनी है R+R। तो यहाँ पर ये है तो I का फार्मूला जो हुआ वो क्या हुआ E/R+R। तो पोटेंशियोमीटर जो डेवलप करेगा तो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियोमीटर के बारे की, यहाँ पर पोटेंशियल है वो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना डेवलप होगा क्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, तो वो होगा IR V=IR। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है E/R+R × R। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने देखा था कि कितना था V=Kn। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर का। तो यहाँ से आपकी जो K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी V/L हो जाएगी। तो K की वैल्यू, अब आपके पास V की वैल्यू अपने पता है कितनी है E/R+R × R। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने V की वैल्यू को रख लिया। ठीक है, तो बच्चों डिवाइड में किया जाएगा L, तो ये हमारा L है। तो हेंस वी कैलकुलेट
यानी हम इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमने ईएमएफ का पता कितनी लगाई है, रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था और वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, L/N। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको कैलकुलेट करना है।